Hello students, here is the explanation of gel electrophoresis technique used to separate and isolate DNA fragments. As we have already discussed in previous video that the cutting of DNA by restriction endonuclease enzymes result in the formation of fragments of DNA. इसको आप डायग्राम नंबर 1 में देखिए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब डीएनए पर एक्ट करता है तो डीएनए फ्रेगमेंट्स में या पीसेस में टूट जाता है। इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज़ की जाती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का सेटअप डायग्राम 2 में देखिए। द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड व्हेन दे आर पास थ्रू this setup of gel electrophoresis. Let us see how it happens. First, you must know that DNA molecules are negatively charged molecules. DNA के molecules पर negative charge होता है और यह positive charge electrode यानी एनोड की तरफ move कर सकते हैं. So, they can be separated by forcing them to move towards anode, or you can say towards positively charged electrode under an electric field through a medium or matrix. ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स जब एक मीडियम या मैट्रिक्स से गुजरते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद ये एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और सेपरेट होने लगते हैं। यानी इन्हें सेपरेट करने के लिए वी नीड अ मीडियम, एक मीडियम या मैट्रिक्स की ज़रूरत है डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। Which medium is used for separation of DNA fragments? The commonly used matrix or medium is agarose. Agarose medium और मैट्रिक्स को यूज़ किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, जो एक नेचुरल पॉलीमर है and it is extracted from seaweeds. जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया जैसी सीवीड से एग्रोस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Now come to the procedure. First, DNA is put into wells in gel towards cathode. डायग्राम में देखिए, कैथोड की तरफ कुछ वेल्स बने हुए हैं इस सेटअप में। इन्हीं वेल्स में डीएनए को लोड कर दिया जाता है। डीएनए को वेल्स में कैथोड की तरफ लोड करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। आफ्टर जेल सब्जेक्टेड टू करंट द डीएनए मूव्स थ्रू द जेल टुवर्ड्स एनोड। इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करते ही डीएनए जेल में एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे डीएनए के फ्रेगमेंट्स जेल में से मूव करते हैं, देयर फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू sieving effect provided by agarose gel. एग्रोस जेल एक छलनी की तरह काम करता है और डीएनए के फ्रेगमेंट्स को उनके साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेट करना स्टार्ट कर देता है। सी द डायग्राम। स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स मूव फारदेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रेगमेंट्स रिमेन टुवर्ड्स द वेल्स, दे आर मोर टुवर्ड्स द कैथोड। डीएनए के फ्रेगमेंट्स जितने छोटे होंगे उतना वो दूर तक मूव करेंगे और बड़े साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे जेल प्लेट पर और वे अधिकतर वेल्स की तरफ ही हमें मिलेंगे। सी दिस डायग्राम अगेन। यह डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है। इट इज़ 11.3 डायग्राम इन योर बुक। नोट कीजिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के सेटअप में 4 लेन्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। लेन नंबर 1 में अनडाइजेस्टेड डीएनए को लोड किया गया है। यहाँ डीएनए के मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है, इसलिए लेन 1 में डीएनए फ्रेगमेंट्स का मूवमेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा। दे आर प्रेजेंट ओनली टुवर्ड्स द वेल्स। जबकि लेन्स 2, 3 एंड 4 में डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोड किया गया है, इसलिए यहाँ डीएनए के फ्रेगमेंट्स का मूवमेंट हो रहा है। ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज।
जितना छोटा सेगमेंट है वो हमें एनोड की तरफ दिखाई दे रहा है और जितने ज़्यादा बड़े सेगमेंट हैं वो हमें कैथोड की तरफ दिखाई दे रहे हैं। सो याद रखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट्स एनोड की तरफ मूव करते हैं और अपने साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेट होते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स अब सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स, separated DNA fragments can be visualized after staining DNA with ethidium bromide followed by exposure to ultraviolet rays। डायग्राम देखिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स के हमें डार्क ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए पहले डीएनए फ्रेगमेंट्स को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया गया है और फिर अल्ट्रावायलेट लाइट रेज से एक्सपोज किया गया है। एज अ रिजल्ट we have received easily visible, clearly visible DNA fragments. But we have to get these DNA fragments from agarose gel. हमें अब इन DNA fragments को agarose gel से अलग करना है। The separated bands of DNA are cut out from agarose gel and extracted from gel pieces. This step is known as elution. एग्रोस जेल के पीसेस को, जिसमें रिक्वायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, काट कर अलग कर लेते हैं और बाद में एग्रोस जेल में से डीएनए फ्रेगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इस स्टेप को इल्यूशन कहते हैं। फाइनली द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद वेक्टर डीएनए। इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को वेक्टर डीएनए के साथ ज्वाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जा सकता है, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट माय न्यू वीडियो। थैंक यू so much.